हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करना चाहता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल द स्टैन ऑर्बिट में। तो फ्रेंड, जैसा कि आज से ही हम रामधारी गुप्ता खंड 1 की रोज़ हम डिक्टेशन करेंगे और आपको उसमें आउटलाइंस भी मिलेंगी और आपको उसमें डिक्टेशन भी होगी, विद पीडीएफ मिल जाएगी। ये देखिए, सारी आउटलाइनें इसमें हमने बना रखी हैं। आप कोशिश करिए कि अंत तक रोज़ बने रहेंगे और अगर आप इसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे तो वो अच्छी बात है, या आप अपने पास जितनी भी आउटलाइनें हैं वो आप अलग से एक उसकी कॉपी बना लीजिए, जिसमें आप ये सारी आउटलाइनों को आप एक जगह कलेक्ट कर सकें। तो उससे फ़ायदा ये मिलेगा कि आपको बार बार आउटलाइनें ढूंढनी नहीं पड़ेंगी। और आपने कॉपी अपनी खोली, उसमें सारी आउटलाइनें मिल जाएंगी, तो उससे रिवीजन होता रहता है आउटलाइनों का। और ये जो पीडीएफ है, मैं इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो वहाँ से आप चाहे इसको डाउनलोड करके अपना काम चला लें या फिर इसका प्रिंट आउट निकाल के। तो ये आपको जो डिक्टेशन है आपको पर डे मैं कोशिश करूँगा कि मैं रोज़ आपको कराऊँ, ठीक है। तो और जितना भी रेड कलर से हमने इसको बोल्ड कर रखा है शब्दों को, तो ये पूरी आपकी आउटलाइन है जिसको हमने देखिए नीचे बना रखी है। तो पहले हम इसको 80 की स्पीड में करेंगे डिक्टेशन, उसके बाद हम एक एक करके आपकी आउटलाइन देखेंगे। तो आप अंत तक बने रहें, आपकी डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट हो जाएगी। सभापति महोदय, मैं रक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। वर्तमान घटनाओं से पता चलता है कि संसार का हर देश अपनी सुरक्षा के बारे में चिंतित है और उसके लिए हर प्रयत्न कर रहा है। इस दृष्टि से अन्य देशों की तरह हमारे देश में भी रक्षा मंत्रालय का महत्व है। मुझे इस बात की खुशी है कि जहां अन्य मंत्रालयों की उनके पिछले साल के कामों के बारे में काफ़ी आलोचना हुई है, वहाँ इस मंत्रालय की कम आलोचना हुई है। इससे पता चलता है कि इस मंत्रालय ने पिछले साल अच्छा काम किया है। मोटे तौर पर किसी भी देश की सुरक्षा नीति का लक्ष्य यह होता है कि दूसरे देशों, खास तौर से पड़ोसी देशों के साथ मित्रता के संबंध स्थापित हों और हम एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप ना करें। लेकिन उसके साथ यह भी ज़रूरी होता है कि हम अपने देश की सीमाओं और अखंडता की रक्षा करें। इसलिए हमारे देश का यह कर्तव्य हो जाता है कि हम अपने पड़ोसियों के कार्यों पर पूरी नज़र रखें, क्योंकि आज तक हमारे देश पर जो संकट आए वे हमारे पड़ोसियों से आए हैं। 1965 में पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई हुई और उसके बाद ताशकंद में जो समझौता हुआ, वह सिर्फ कागज़ पर ही रहा। पाकिस्तान ने उस पर कोई अमल नहीं किया। इस दृष्टि से बहुत ज़रूरी है कि हम अपने देश की सुरक्षा की हर तरह से व्यवस्था करें। हमारा उद्देश्य दूसरों पर आक्रमण करना नहीं है, लेकिन यदि हम पर कोई आक्रमण करे तो हम में इतनी शक्ति अवश्य होनी चाहिए कि हम उसका डटकर सामना कर सकें। आप जानते हैं कि पिछले दिनों पाकिस्तान और अमेरिका और चीन से काफ़ी मदद मिली है।
रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि पिछले साल अमेरिका ने पाकिस्तान को 1500 करोड़ रुपए की फौजी सहायता दी है। आज हम फौजी सामान के लिए अपने कारखानों की मदद से अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। वहाँ पाकिस्तान संसार के देशों से फौजी सामान खरीद रहा है। अपनी नीति के कारण वह सब देशों से लाभ उठा रहा है। मेरा सुझाव है कि हमको भी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए संसार से अन्य देशों से अधिक फौजी सामान खरीदना चाहिए। आज तिब्बत की सीमा पर चीन की 1.5 लाख फौज खड़ी है। स्टॉप। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने डिक्टेशन को बहुत अच्छे से किया था और अब हम एक एक करके अपनी एडवांस आउटलाइनों को देख लेते हैं। तो जिसमें हमारी ये आपकी आउटलाइंस हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या तो PDF भी इसका डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारी आज की पहली आउटलाइन है सभापति महोदय। तो मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा। तो आपको पता ही होगा सभापति महोदय ऐसे लिखते हैं, अध्यक्ष महोदय ऐसे लिखते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय ऐसे लिखते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय। ठीक है, तो आपने तीनों यहाँ पे देख लिया है, आप इसको नोट करते चलें। फिर नेक्स्ट हमारी आउटलाइन है मांगों का समर्थन करने के लिए। तो ये हमारा हो गया मांगों। फिर हमारा ये इसी में हम जोड़ देंगे समर्थन, ये समर्थन इसी में जोड़ देंगे करने के लिए, ये करने और के लिए, तो यहीं जोड़ेंगे तो हमारा ये करने के लिए। तो हम इसको अगर हम पूरा देखेंगे तो इसमें हमारा बनेगा मांगों का समर्थन करने के लिए। आपका ये का की के है, तो जब आप इसको आउटलाइन जब पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे हम का यूज़ करेंगे या को यूज़ करेंगे। अब मांगों को समर्थन यूज़ करने के लिए तो होगा नहीं, तो जाहिर सी बात है कि मांगों का समर्थन करने के लिए ही होगा। तो जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कहाँ पे क्या चीज़ यूज़ होएगी। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट आउटलाइन है खड़ा हुआ हूँ। ये हमारा खड़ा, ठीक है, इसी में हम हुआ हूँ जोड़ देंगे, तो खड़ा हुआ हूँ। अब खड़ा है कैसे लिखेंगे, तो ये खड़ा इसी में हम है जोड़ देंगे, तो खड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी है पता चलता है कि। तो ये हमारा पता इसी में चलता है कि। देखिए ये पा का हुक हो गया, ता में लगा देते, हो गया हमारा पता। और चलता हम कैसे लिखते हैं, ये चा में ला का हुक लगा देंगे, तो चलता है कि। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो ये पूरा हमारा बन जाएगा पता चलता है कि। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सुरक्षा के बारे में। अब जिस वर्ड के बाद, मतलब जिस शब्द के बाद आ जाए के बारे में, तो आप जैसे इसमें आया है सुरक्षा के बारे में, तो आप लिखेंगे ये हमारा, देखिए आप इसमें हम लिखेंगे ये सुरक्षा हो गया हमारा। अगर इसके बाद अगर के बारे में, तो हम उसी शब्द के नीचे छोटा सा माँ बना देते हैं, तो आप इसको पढ़ेंगे के बारे में। ठीक है, जैसे हमारा आ जाए काम के बारे में, समय के बारे में। ठीक है, इस हिसाब से हम पूरा इसको पढ़ेंगे, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये सारे, आपको हर स्किल में आपकी मदद करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारी आउटलाइन है हर प्रयत्न कर रहा है। तो हो गया हमारा हर, इसी में हम प्रयत्न कर रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है प्रयत्न, अगर आपको ये प्रयत्न नहीं समझ में आ रहा था, आप इसमें छोटा सा या भी लगा सकते हैं, तो आपको इसमें पता चल जाएगा कि हमने क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो हर प्रयत्न कर रहे हैं। अब ये हमने इसको 2 गुना कर दिया है, जैसे हमने लिखा यहाँ हर प्रयत्न, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब कर रहा है, ये कैसे लिखा है, तो ये कर है। अब जिस शब्द के बाद रहा है, रही है, रहा है ये आ जाए, तो उसको उसके पहले आने वाले शब्द को हम 2 गुना कर देंगे। सब ये रहा है यहाँ आ गया, अब इसके आगे क्या है कर, से रहा है आ गया, अब इसके आगे क्या है
कर, तो हम कर को 2 गुना कर देंगे और इसी में जोड़ देंगे है। तो यहाँ पे देखिए हर प्रयत्न कर रहा, इसी में है, तो हर प्रयत्न कर रहा है। फिर नेक्स्ट है हमारा इस दृष्टि से, तो ये हमारा इस दृष्टि से, इस दृष्टि से। फिर नेक्स्ट हमारा इस बात की खुशी है कि, इस बात, अब की या को तो होगा नहीं, अब आपको पता ही है कि इस बात की खुशी होगी, यही आएगा। इस बात को खुशी है कि, ऐसा तो हो नहीं सकता है, तो हम इसी में बना देंगे इस बात की। अब खुशी, ये खुशी हो गया, इसी में है कि, ये खुशी हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन हम इसके बाद ये सा जो है इसी को ही हा पढ़ना पड़ेगा दोबारा बारी में हमें। तो आप पूरा इसको पढ़ेंगे, इस बात की खुशी है कि, शाह को ही दोबारा हम हा पढ़ेंगे, तभी आपका पूरा ये बनेगा आउटलाइन। फिर नेक्स्ट हमारी क्या है, पिछले साल काम के बारे में। देखिए काम के बारे में आगे जो मैंने आपको भी ऊपर बताया हुआ था, तो ये पिछले साल, ये पिछले और इसी में हम जोड़ देंगे साल, तो ये हमारा हो जाएगा पिछले साल। नेक्स्ट है कामों के बारे में, तो ये कामों, अभी मैंने आपको बताया था काम के बारे में, ये तो काम के बारे में हो गया। अब कामों आ गए, तो यहाँ पे हम ये काम के पास एक छोटा सा डॉट लगा देंगे, तो आपको पता चलेगा कि उसको प्लूरल में लिखना है, यानी काम नहीं कामों लिखना है। ठीक है, तो आप इसको, आपको प्रैक्टिस जब आप करेंगे तभी आपको ये सब चीज़ें छोटी छोटी समझ में आएंगी। फिर नेक्स्ट है हमारी आलोचना हुई है, तो हमारा आलोचना इसी में हुई है जोड़ देंगे। अब आलोचना हुआ है तो कभी होएगा ही नहीं, आपको पता है कि आलोचना हुई है ही होगी। ठीक है, तो आपको इसमें इतना प्रेशराइज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद समझ में आ जाएगी आउटलाइन है। फिर हमने अब देख ही लिए, पता चलता है कि, पता चलता है कि, पता चलता है कि। नेक्स्ट हमारा अच्छा काम किया है, तो आपको पता है कि अच्छा का ये साइन होता है, मतलब ग्राम लॉग होता है, इसमें अच्छा में ही काम किया है कि, तो अच्छा काम किया है कि। ठीक है, तो ये आपको ये पता चलेगा। फिर नेक्स्ट हमारी है मोटे तौर पर, तो हमारा मोटे तौर पर। ठीक है, मोटे तौर पर, क्योंकि मोटे का शायद ग्राम लॉग भी होता है, ऐसे लाइन के ऊपर बनता है, वो ऐसे लाइन के ऊपर बनता है, तो आप इतना ना करके आप पूरा पूरा बना दीजिए इसको, मोटे तौर और ये पर। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा है खास तौर से, तो ये हमारा खास, अब इसी में तौर से जोड़ना है, तो इसी में हम जोड़ देंगे तौर से, तो हमारा बन जाएगा ये खास तौर और ये से, खास तौर से। फिर नेक्स्ट हमारी आउटलाइन है यह भी जरूरी होता है कि, तो यह, अब इसी में हम जोड़ देंगे भी और ज़रूरी। देखिए यह भी जरूरी होता है कि, अब हम इन सबको एक साथ जोड़ेंगे, तो अब देखिए कैसे बनेगा ये, यह, इसी में भी जरूरी होता है कि। अब होता है हम ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन अब इसमें ज़रूरी है इधर ही आ रहा है, तो अब इसी में हम होता है कि ऐसे बना देंगे, तो आपको बिल्कुल भी आप कंफ्यूज नहीं होइएगा इसमें। ठीक है, आप दोनों तरफ से बना सकते हैं हम, तभी इस टाइम में हमें 2 ता दिए हुए हैं, ऐसे भी ऐसे भी। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है हो जाता है कि, तो ये हो इसी में जाता है कि, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हो जाता है कि। ठीक है, दोनों तरह से लिख सकते हैं हम। नेक्स्ट हमारा हस्तक्षेप ना करें, तो हस्तक्षेप या हमारा हो गया हस्तक्षेप, और उसी में हमें जोड़ना पड़ेगा ना करें, तो ये ना करें, करें अब आ गया है तो आपको एक डॉट लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये कर भी आप पढ़ सकते हैं, वैसे हस्तक्षेप ना करें ही होगा, लेकिन एक डॉट आप लगा लेंगे तो आपको ये पूरा पूरा कंफर्म हो जाएगा कि हमें टाइप क्या करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा अम्ल नहीं किया, तो हमारा अम्ल, या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं अम्ल नहीं और किया। ठीक है, ये ज़्यादा आपकी बेहतरीन रहेगी आउटलाइन, तो अम्ल नहीं किया। नेक्स्ट हमारा बहुत ज़रूरी है कि, हमें पता है कि बहुत का ग्राम लॉग ऐसे होता है लाइन पे, ये बहुत इसी में ज़रूरी है कि, हम ऐसे जोड़ सकते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि। आप आराम से पढ़ लेंगे इस आउटलाइन को, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको पढ़ने में। फिर नेक्स्ट हमारी है
डट कर सामना कर सकें। तो हमारा डट कर, इसी में हम सामना कर सकें, ठीक है, सामना कर सकें। अब सके के बाद हम ये सके आ गया है, सकें, तो इसमें हम एक डॉट लगा लेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा क्या लिखा है। तो हमारा पूरा हो जाएगा डट कर सामना कर और ये सकें, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा आप जानते हैं कि, आपका ग्रामर कैसे होता है, आप, इसी में हम जानते हैं कि, ये जा, इसी में ता का हुक लगा देंगे जानते, और इसी में जोड़ देंगे हम हैं कि। तो आप जानते हैं कि, ये पूरी तरह से आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा कहा गया है कि, तो ये कहा, ठीक है। अब इसी में हम गया, क्योंकि गया हम ऐसे लिखते हैं ना, ये तो हम ऐसे बना लें कहा गया है कि, या फिर हमें अगर ये या का हुक नहीं लगाना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कहा गया है कि। लेकिन आप इसको पढ़ लेंगे कहता है कि, तो आप ये ना करें, आप ऐसे ही बनाएं कहा, इसी में गया है कि, ये आप बना लेंगे तो आप पढ़ भी पाएंगे एक बारी में, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। तो आपका जो अच्छा लगे आप दोनों में से कोई भी बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारी प्रयत्न कर रहे हैं, तो प्रयत्न कर रहे हैं, ठीक है। आप इसमें प्रयत्न आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप या भी बना सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा खरीद रहा है। अब देखिए आप यहाँ रहा आ गया, रहा है, तो अब आगे क्या है दा, तो हमारा खरीद, अब रहा है जोड़ने के लिए दा को 2 गुना कर देंगे और इसी में है जोड़ देंगे, तो खरीद रहा है, खरीद तो आप ऐसे लिखेंगे, लेकिन अब रहा है भी हमें जोड़ना है, या तो हम अलग जोड़ ले रहा है, या फिर हम इसको 2 गुना कर लेंगे। तो 2 गुना जब आप किसी शब्द को कर लेते हैं तो उसमें आपको ये कन्फर्म हो जाता है कि रहा है, रही है, रहे हैं, आप ये लिखेंगे। तो ये खरीद, इसी को 2 गुना रहा है। अब की आ जाता है तो इसमें तो हम इसी में की जोड़ देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है सुझाव है कि, तो ये सुझाव तो ऐसे लिख गया सुझाव, ठीक है। अब इसी में हम जोड़ देंगे है कि, तो सुझाव है कि। अब आपको समझ में आ रहा होगा ये कैसे लिखा है। फिर नेक्स्ट हमारा है अधिक से अधिक, तो अधिक से अधिक आप ऐसे जोड़ें। सिर्फ अगर आपको अधिक लिखना हो तो ये देखिए इधर मैं लाइन में बताता हूँ, अगर आपको अधिक लिखना हो तो आप ऐसे बनाइए, ठीक है। अधिकाधिक लिखना हो तो आप ऐसे बनाइए, और अधिक से अधिक बनाना हो आपको तो अधिक से अधिक। तो ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटलाइन है, ये बार बार आती हैं बीच बीच में डिक्टेशन के, तो आप इसको एक जगह अच्छे से नोट कर लें, ठीक है। ये आपका हो गया अधिक, ये फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ये हो गया आपका अधिक, ये आपका हो गया अधिकाधिक, और ये आपका हो गया अधिक से अधिक। तो तीनों आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आ गया बढ़ाने के लिए, तो ये हमारा हो गया बढ़ाने। अब किसी भी शब्द के बाद के लिए आ जाए तो हम ला लगा देते हैं, ठीक है। तो ये बढ़ाने के लिए, करने के लिए, काम के लिए, ठीक है। ऐसे आप इसको पूरा बना लीजिएगा। तो ये हमारी आज की आउटलाइनें पूरी ख़त्म हो चुकी हैं। तो अगर आपको मेरा ये सेशन पसंद आया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल द स्टेनो ऑर्बिट को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी डिक्टेशन पसंद आई होगी, और मैं आपको रोज़ ये एक डिक्टेशन कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।